सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों तथा प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 16 अगस्त बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, 1 से लेके 120 तक। लेकिन मैं एक साइंस अध्यापक हूं, अतः मैं आपको सबसे पहले विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न 11 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 8 बायोलॉजी के थे, 3 जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स से थे, उन प्रश्नों को मैं यहाँ आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों का सही उत्तर। कूट सूची 1 और सूची 2 दी गई थी, जिसमें घटना और यौगिकों को मिलाना था। अम्ल वर्षा का संबंध जो है सल्फर डाइऑक्साइड से है। प्रकाश रासायनिक धुंध का संबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंध है। और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। अतः ए के साथ 3, बी के साथ 4 और सी के साथ 2, डी के साथ 1। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक प्रकार का कवक और पौधों के मध्य सहजीवन का उदाहरण है, अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, तो इसमें जो मैग्नीशियम है ये गौण तत्व में शामिल है। शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निम्न में से आपको चुनना है। तो केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, इन दोनों ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो इसका प्रयोग HbA1c का प्रयोग मधुमेह डायबिटीज से संबंधित टेस्ट के लिए किया जाता है, तो इसके संबंधित है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हीमोग्लोबिन Hb के बारे में बताया गया है। इसमें जो इसका सही उत्तर है वो सी है कि यह कुछ अम्लीय होता है। इसका अम्लीय नहीं, ये क्षारीय होता है, अतः ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। बाकी तीनों के ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। इसके जो उत्तर हैं ए है, 1 और 2 सही दोनों हैं। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, अर्थात ये क्षारीय होता है, तो इसमें चूना मिला देने पे अम्लीय हो जाएगा, सुधार होगा। इस मिट्टी की pH मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसके दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? ये कृषि से संबंधित प्रश्न था, बायोलॉजी का नहीं था, लेकिन फिर भी साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गांठ गठन के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक राइजोबियम ये जो आपका है जैव उर्वरक फास्फेटिक के रूप में होता है। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के बारे में बताया गया है, तो विटामिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि के जल में घुलनशील बताया जा रहा है, जबकि जल में ए और सी घुलनशील होते हैं, के वसा में होती है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका सेल्सियस में पैमाना बताना है। तो इसके लिए जो सूत्र है C/5 बराबर F माइनस 32/9। आप इस पर F के स्थान पर 200 रखकर सोल्यूशन हल करेंगे तो इसका 93.3 सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता है? इसका आप जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो 2.2 किलोग्राम। इस तरीके से मैंने आपको साइंस से संबंधित 11 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को मैंने बताया। आगे आप गणित और रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो देखिए, धन्यवाद।